आज टीएनटी केमिस्ट्री वर्ल्ड की इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेन पोस्टुलेट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी गिवन बाय प्लैंक्स। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो सबसे पहले ये समझ लें कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्यों आया। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ कंटिन्यूअस वेव एक्सप्लेन नहीं कर सका कुछ प्रॉपर्टीज को, लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तब हमें जरूरत पड़ी एक दूसरे प्रिंसिपल की जो इनका एक्सप्लेनेशन कर सके। तब प्लैंक साहब ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया डिसकंटिन्यूअस वेव का। That means waves are not composed of continuous form of wave, but of discontinuous form। ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। और जो भी रेडिएशंस बने होते हैं वो वास्तव में छोटे छोटे पैकेट के मिलने से बने होते हैं जो हमें कंटिन्यूअस वे में इमिटेड मालूम होते हैं। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा इमेजिन आप कर सकते हो, जैसा कि कैथोड रेज में हम लोग देखे थे कि कैथोड रेज वास्तव में इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन है, फ्लो ऑफ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जो एक इलेक्ट्रिक करंट के रूप में इमिटेड हमें मालूम होती है। तो उसको यहां भी प्लैंक साहब ने यही कहा कि वेव जो होते हैं कंटिन्यूअस वेव, रेडिएशन कंटिन्यूअस वेव के रूप में नहीं निकलते हैं, बल्कि वेव के छोटे छोटे टुकड़े के रूप में निकलते हैं, जिनको हम फोटोन या क्वांटा बोलते हैं। क्वांटा प्लूरल वर्ड है जिसका सिंगुलर क्वांटम होता है। आइए इसी चीज को हमने लिख रखा है, द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड नॉट कंटिन्यूअसली। देखिए, प्लैंक साहब ने कहा कि कंटिन्यूअसली एनर्जी का एमिशन नहीं होता है, बट डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ टीनी डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। That means separated units of wave, waves के separated छोटे छोटे यूनिट्स के रूप में रेडिएंट एनर्जी एमिट होती है, निकलती है, जिनको हम क्वांटा या फोटॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि लाइट रेडिएशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्साइटेड एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स and not continuous wave। देखिए, thus light radiation obtained from excited atoms consist of stream of photons and not continuous waves। continuous waves के रूप में नहीं होता है, बल्कि डिसकंटिन्यूअस डिस्क्रीट पार्टिकल, छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स के रूप में होता है। देखिए यहां दिखाया गया है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी वी हैव द कंटिन्यूअस वेव लाइक दिस। ठीक है, जो कि जिसको प्लैंक साहब ने कैंसिल कर दिया, और प्लैंक साहब के अनुसार ये जो वेव्स हैं ये डिसकंटिन्यूअसली फॉर्म होते हैं लाइक दिस, एंड एवरी यूनिट इज कॉल्ड क्वांटा या क्वांटम सिंगुलर फॉर्म। एक यूनिट को बोल रहे हैं तो ये होगा क्वांटम, और इस प्रत्येक क्वांटम की एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां पर H E प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये इंडिविजुअल और डिस्क्रीट फोटॉन्स और क्वांटा ये यहां पे दिखाया गया है आपको, जिसकी एनर्जी हमने लिखा E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, अब यहां पर आप जानते हो कि C इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू। C इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू। इस वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे। यहां देख ले पहले, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स is given by the relation E is directly proportional to nu। it is nu, इसको आप न्यू पढ़ेंगे। और
ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू और एक कांस्टेंट देंगे। यहां पर न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एंड इच इज इक्वल टू प्लांक्स क्वांटम प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड होता है, या फिर जूल सेकेंड में 6.62 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, अब यहां पर न्यू का वैल्यू कैलकुलेट करके हम पुट करें। ठीक है, हम देखते हैं कि C इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू, और हम लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू C बाई लेमडा। अब न्यू के इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, इट इज इक्वेशन 1 में पुट कर दें, देन व्हाट वी विल बी गेटिंग E इज इक्वल टू HC बाई लेमडा। तो हमारे पास दो रिलेशन है, E इज इक्वल टू H न्यू, इसका मतलब कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और अगर इस रिलेशन से हम देखें तो यहां पर H और C ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, H प्लैंक्स कांस्टेंट एंड C इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसका वैल्यू आप भी जानते होंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसे हम कांस्टेंट मानते हैं, इसका कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो ये दोनों कांस्टेंट हुआ, तो यू कैन राइट लाइक दिस, E इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो दो तरह के कंक्लूजन हमें आए, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, इसी चीज को यहां हमने लिख दिया है, दस मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ क्वांटम और फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी मीन्स न्यू, frequency means nu and wavelength means lambda। ठीक है, अब जो फाइनली प्लैंक साहब ने कहा कि इस एनर्जी का कोई एटम या मॉलिक्यूल एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या रेडिएशन करता है, निकालता है, तो चाहे तो एक एनर्जी का एक पैकेट दैट मीन्स HNO के फॉर्म में, या उसका सिंपल होल नंबर मल्टीपल दैट मीन्स 2HNO 3HNO 4HNO के फॉर्म में निकालेगा। कभी भी फ्रैक्शनल एब्जॉर्प्शन या इमिशन एनर्जी के का नहीं हो सकता है, जिसको इस पॉइंट में लिखा गया है। An atom or molecule, that means body, can emit or absorb either one quantum of energy, that means HNO, or any whole number multiple of this unit, that means HNO का whole number multiple। कहने का मतलब कि 2HNO 3HNO, but never as 1.5 HNO 3.2 HNO and other fractional value of HNO। जब भी एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन होगा तो वो फ्रैक्शनल ऑर्डर में कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, जब भी होगा तो होल नंबर मल्टीपल के रूप में होगा। ये कॉन्सेप्ट जब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर अप्लाई करते हैं तो हमें क्लियर उनका एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आप पढ़ते रहें, फिर मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। ओके, थैंक्स अ लॉट।